Well, this episode of Breaking आप Barriers is going to be very special for me. I have someone very special who has actually broken a lot of barriers in her career as a professional boxer. And now she's a legend. She's a legend not only from Manipur, not in Manipur, but across the globe. I'm talking about एल सरिता देवी। एल सरिता देवी के बारे में मैं बात कर रही हूँ और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ब्रेकिंग बैरियर्स पॉडकास्ट में मेरे साथ एल सरिता देवी है। वो एक लेजेंड, एक आइकॉनिक फिगर, इन्होंने शायद कितने कितने मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुंचे हैं। हम सबके लिए एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है, यंगस्टर्स के लिए एक एग्जाम्पल है और हमारे लिए डेफिनेटली एक आइकॉन। सरिता देवी, पहले तो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार। ब्रेकिंग कैरियर पॉडकास्ट में। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाला ब्रेकिंग कैरियर्स पॉडकास्ट में हमसे बात करने के लिए। और बस तो शुरू में ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलना चाहूंगी आपको। सरिता देवी, आप एक लेजेंड हो। अभी आपने बहुत सारे मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक आप पहुंचे हो और एक आइकॉन हो, आप एक इंस्पिरेशन हो नॉट ओनली यंग गर्ल्स के लिए। मैं बहुत अच्छा लगती हूँ क्योंकि जो मेरा जो काम है, जो मैंने मेरे लाइफ में जो स्ट्रगल किया है स्पोर्ट्स की, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट मुझे सपोर्ट किया है, पूरा देश मुझे सब, तो इससे एक मुझे मोटिवेट मिलता है, इससे और अच्छा काम करने का अ, हमेशा रहता है। हाँ, मुझे अपना देश के लिए, अपना नॉर्थ ईस्ट के लिए, आने वाला यंग के लिए कुछ अच्छा एग्जाम्पल दे, तो हमेशा मेरे दिमाग में यही रहता है। मैंने सरिता से ऐसे ही पूछा था कि आपके हस्बैंड कैसे, बच्चे कितने हैं, ही है, तो उन्होंने मुझे हंसी मजाक में बताया था कि 120 बच्चे हैं। एट द बैक ऑफ माय माइंड में भूल ही गई थी कि उनकी एकेडमी में जो बच्चे हैं वो उनकी ही बच्चे हैं कि आज से वो ट्रेनिंग करवा फ्यूचर सरिता देवी, विजेंद्र सिंह बनाने के लिए। तो सरिता देवी, हमारे जो दर्शक है पॉडकास्ट के, उन लोगों को आप थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से, कितने मुश्किलों का सामना करके आपने ये एकेडमी जो है वो शुरू की है और किस तरह से आप ट्रेनिंग करवाते हो बच्चों का और क्या प्रोग्रेस है बच्चों में। मैं जब खेल रही थी, मैं ओलंपिक क्वालिफाई के लिए तैयारी चल रही थी 2014 में, ये जो है उससे उसके बाद 2016 का, और 2005 ओलंपिक का क्वालिफाई राउंड के लिए हम सीधे तो उस बीच में मेरे को थोड़ा ब्रेक मिला था घर पे, तो घर पे रहते हैं, तो मैंने एक देखा छोटा सा था बच्चे, यंग बच्चे जो है आजकल नॉर्थ ईस्ट में बहुत ड्रग का इशू है। मैंने भी मेरे लोकल लिटी में उसको देख के मेरे को बहुत दुख लगा। ये इतना छोटा सा तो हमको क्यों नहीं हम मैं एक एकेडमी शुरू करते हैं हमारा लोकल में। धीरे धीरे हमने मेरा घर पे शुरू किया, तो विद इन 1 मंथ में बच्चे आने लगे। मुझे बच्चे तो बहुत आ गया और बीच में मुझे छोड़ के जाना पड़ता था, मैं इंडिया। तो मेरा हस्बैंड ने फुल सपोर्ट किया उसकी। मैंने एक कोर्स रखा, असिस्टेंट कोर्स। ये वो एक एनआईएस कोर्स तो नहीं है, बच्चे को गाइड कर सकता है, सीनियर नहीं गवर्नमेंट जॉब है, तो उसको मैं जाने के बाद ट्रेनिंग के लिए बच्चे को गाइड करने के लिए रखते थे। मैं इंडिया के धीरे धीरे फिर बहुत सारे बच्चे आने लगे मेरे पास, कुछ जगह भी माहौल में, तो ऐसे मैं बेसिक सिखा सकती ना, इक्विपमेंट रख सकती। धीरे धीरे उसमें भी बच्चे बहुत अच्छे निकलने वाला था। नेशनल स्टेट लेवल मेडल है, गोल्ड मेडल जितने नेशनल पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब तक ओलंपिक में घर पे रहा, किसी भी मैं हस्बैंड से बात करके तो हम लोग कैसे डेवलपमेंट करें, तो उसमें थोड़ा ध्यान दिया। कुछ हद तक मैं कम्युनिटी, हमारा लोकल कम्युनिटी एक हॉल है, लोकल कम्युनिटी पीपल को बात करके मैंने बोला कम थोड़ा टाइम के लिए मुझे यूटिलाइज करने हम्म। ट्रेनिंग। तो हम्म। हम घर पे ओपन एरिया में करा रहे, बारिश से हाँ। खेलने के लिए हम्म। जगह नहीं, एक ओपन कम्युनिटी हॉल था, हम्म। पे मैंने शुरू किया, फिर शिफ्ट किया। पे एक दो में सामान गिफ्ट बैग वगैरह रखना, तो जी। एक उसमें भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस आया, उसको बैग को उतारो फिर घर पे रखो, सुबह फिर, है ना, बहुत डिस्टर्ब हो रहे।
तो इक्विपमेंट का उससे भी नहीं काम चलेगा, क्योंकि खिलाड़ी अच्छा अच्छा खिलाड़ी निकलना है, उसको प्रोड्यूस करना है, तो इक्विपमेंट। तो फिर नेक्स्ट काम मैंने एक स्टेप लिया। घर के पास जो है एक बड़ा कॉलेज है, वो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें एक इंडोर हॉल था, तो वो फ्री में था। तो मैंने स्कूल कॉलेज वाला से का हॉल जो हमने हायर किया मंथली, थोड़ा उसको मेंटेनेंस का भी पैसे देके, तो फिर वहाँ पे अ, होने के बाद और अच्छा इक्विपमेंट, रिंग वगैरह को रिक्वेस्ट किया था। सर मुझे एक अकादमी मैंने शुरू किया है, तो रिंग वगैरह सर उस टाइम में श्रीनिवास जी सर है डायरेक्टर, और डीजी हमारा साई का, तो उसने इमीडिएटली तो हेल्प किया। तो उससे रिंग और बाकी थोड़ा बैग वगैरह जो है हम अरेंज कर पाया। उसके बाद तो शुरू किया, अच्छा फॉर्म में आने लगे बच्चे, नेशनल मेडलिस्ट है, खेलो इंडिया कैसे रखे, क्योंकि मेरे पास कोई जगह। तो मैंने फिर मेरा इम्फाल में एक घर है, उसको बेच दिया। फिर इमीडिएटली एक लैंड ली, इंडोर हॉल बिल्ड किया, और एक छोटा सा घर बनाया, वो बच्चे लोग को रहने के लिए। 10-15 बच्चे जो है, दूर दूर के 20 बच्चे का उतना ही कैपेसिटी था। तो फिर वहाँ पे शुरू किया। लोकल ब्रदर है, तो उसके एक जगह है छोटा सा, तो उसमें वो मकान खाली रहते थे। तो मैंने बात किया, हस्बैंड हम दोनों ने, कि उस जगह को बच्चे को, कि मैंने इंडोर हॉल बिल्ड कर दिया, पूरा स्पोर्ट्स का एक माहौल बना खड़ा कर दिया। जितने भी मेरा खेलते समय जो इंसेंटिव अवार्ड मिला है, मेरा सेविंग है, और एक घर भेज दिया। मैं इम्फाल में ट्रांजिट घर था, तो वो भेज दिया, क्योंकि मेरा घर जो है दूर है ना, कभी कभी होते वहीं पे रहते, तो वो भेज दिया। फिर सब मिला के मैंने पूरा एक स्पोर्ट्स इम्फाल से मैंने डेवलप किया। फिर सेकेंड टाइम हमारा सीएम जो है, उसका हम आने उसने इनॉग्रेशन मैंने इनवाइट, और 2 हॉस्टल, 100 वेडेड का बॉयज और 100 वेडेड का गर्ल्स ने सैंक्शन किया, और वो बनाया। मणिपुर में जो प्रेसिडेंट आए थे, हमारा इंडिया का प्रेसिडेंट जो आया, उसने इनॉग्रेशन किया है 2 हॉस्टल, ऐसे करके यहाँ लेवल तक आया। अभी बच्चे हैं वर्ल्ड मेडलिस्ट है, क्योंकि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, मेरे से कुछ सीखना चाहता है और टिप देना लेना चाहता है, एनी टाइम हम्म। आ सकता है मेरा अकादमी। देखिए, आपका ये जो एकेडमी तो का मेरा सेटअप का स्टोरी है, वो हम्म, बहुत बहुत एक बड़ा एग्जाम्पल सेट अ, करने वाले हैं सबके लिए, एक्स प्लेयर्स के लिए भी, कि किस तरह से अगर आप पैशनेट हो, आपके स्पोर्ट्स के लिए, आपके डिसिप्लिन के लिए, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि आपने बताया कि आपके तब का जो चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह था, वो भी शॉक्ड हो गए कि हमारी ही गलती है कि हम लोगों ने कुछ प्रोवाइड नहीं किया। तो अभी किस तरह का माहौल है? आपको कुछ कॉर्पोरेट से सपोर्ट मिल रहा है या? अभी अभी जो है, अभी फंडिंग वगैरह कुछ नहीं है। अभी चल रहे है मेरा अकादमी अपना। मैं मणिपुर पुलिस में एसपी जी। स्पोर्ट्स हूँ। तो मैं मेरा मंथली सैलरी वही बच्चे को खिलाने में। देखो, मेरा लाइफ भी एक बॉक्सिंग से जो भी बना आज, मैं बॉक्सिंग की वजह। जब भी मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊं, तो बॉक्सिंग के लिए कुछ कर। और एक चीज और मेरा दिल में जो जल रहा है, वो है मेरा, खेलते समय मैं करना चाहती थी अपना नॉर्थ ईस्ट के लिए एक मिसाल क्योंकि ओलंपिक गोल्ड आज तक नॉर्थ ईस्ट में कोई भी ओलंपिक में और वो मिसाल, और इंडिया के कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया है अभी। तो वो मिसाल मुझे रखना चाहते थे। बहुत सी चीजें इशू हुआ, और मेरा नसीब में नहीं है, तो मिल हो नहीं पाया। तो मैं देखना चाहती हूँ, इसलिए मेरा जी जाल अकादमी में पूरा, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ अपना अकादमी से एक ओलंपिक जो मैं नहीं बन पाया है, ओलंपिक गोल्ड मेडल्स अपने देश के जी। लिए, तो वो पूरा हम्म। करना चाहती हूँ मैं। तो जो भी लग रहे हैं कच्चे हो रहे हैं, मेरे को कोई इतना, हाँ कुछ लोग होता है मेरा अपना ऐश्वर्या घर अच्छा बनाना है, कर ये करना है वो करना, मेरे को कोई ये नहीं है।
सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरा हस्बैंड हमेशा मेरे पास, तो उसको बहुत इंटरेस्ट, जैसे मैं यहाँ, जो मेरा मकसद है, मेरा ड्रीम है, वो अभी बाकी डेफिनेटली। कॉर्पोरेट वगैरह से कोई फंडिंग नहीं, तो अब कोई भी मुझे हेल्प करना चाहते हैं सिंसियरिटी से, मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी कॉर्पोरेट हेल्प करना चाहते हैं, विश्वास कभी मेरे ऊपर रखिए, अब टूटिएगा नहीं, क्योंकि कुछ लोग होता है हाँ लेना है, इधर उधर से लेना है, काम नहीं करना है, ऐसे नहीं ना, बचपन से ऐसे ही है मेरे के, किसी के साथ जाके ये दे दो वो दे दो, तो मेरा दिन नहीं तक, तो मैंने आप लोग के सामने भी अच्छा करके दिखा रहे हैं, बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं, गरीब गरीब बच्चे, आप लोग हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर में। था कि आई राइज, ये आई राइज दिक्कतों का सामना करके भी आपने मतलब तिरंगा ऊपर किया। आप कितने साल तक आपने बैक टू बैक एशियन चैंपियन रहे हो। आपने एक भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जहां पे आपका नाम नहीं, में के न्यूज़पेपर में हेडलाइंस नहीं। तब से अब तक आपने बताया कि कोई कॉर्पोरेट हेल्प नहीं है, जानना चाहते हैं और कि आप काम कर रहे हैं कि किस तरह से बॉक्सिंग में इंडिया के लिए गोल्ड आए, क्योंकि फीमेल बॉक्सर्स जो है, एक तो मैरी कॉम ने लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज लाया और दूसरा असम के लवलीना बोरगोहाई को ब्रॉन्ज मिला था हमारा ओलंपिक्स जूनियर में। था, हम लोग साथ में केम में था। जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि दो ही विमेन बॉक्सर के नाम में ओलंपिक मेडल है और दो ही नॉर्थ ईस्ट के। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आसान है। किस तरह से बने हुए हैं नॉर्थ ईस्ट के जो खिलाड़ी हैं। वो आप हॉकी में, आप सुरंजय के साथ मैंने बहुत बार इंटरव्यू किया था, बॉक्सर सुरंजय। आप आपसे बहुत बार बात कर चुकी हूँ, मैरी तो है ही। फिर प्रणामिका बोरा असम के, जेनिफर डेनियल, कल्पना चौधरी से लेके अब लवलीना तक। ये जो नॉर्थ ईस्ट हमारा के जो बॉक्सर्स है, शिव थापा का नाम भी लेना पड़ेगा, बैक टू बैक वो खेलते, यंगेस्ट बॉक्सर था ओलंपिक में जिसने क्वालिफाई किया था लंदन ओलंपिक्स में। नॉर्थ ईस्ट के जो बॉक्सर्स हैं उनमें ऐसा क्या फैक्टर है, उनमें ऐसा क्या क्वालिटी है जिस के कारण वो लोग इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाके। मैं नेशनल्स के बारे में नहीं बात कर रही, मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट की बात कर रही हूँ। और इतने अच्छा परफॉर्म कैसे करते हैं, क्या है? क्योंकि देखो नॉरिस का जो पीपल लोग हैं, इन बोर्न ही हम लोग को बहुत चीजें हमको फ्रीडम फाइटर जो है, तो उससे हम एक इंस्पिरेशन भी मिलता है, अलग अलग कहानी होता है, शाम का एक बहुत अच्छा अच्छा स्टोरी है, तो उससे हमको बहुत सीख मिलता है, और ऊपर हम्म। से नॉर्थ ईस्ट में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है नॉर्थ ईस्ट में, मैं हम्म। हमेशा बार बार बोलती हूँ नॉर्थ ईस्ट में टैलेंट की कमी है, थोड़ा सपोर्ट के, जो बच्चे सपोर्ट मिला, मौका मिला, वो अपना जो है परफॉर्मेंस दे पाया है आज तक, हम्म। जो कुछ बच्चे मौका नहीं मिलता है कुछ कुछ न वजह से, तो हम्म। स्पेशली यही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो जितने भी लोग हैं, हम नॉर्थ ईस्ट खुद को सपोर्ट करें, अपना बच्चे को सपोर्ट, और जो नॉर्थ ईस्ट के जो जितने भी बड़ा बड़ा पीपल है, वो हम्म। खिलाड़ी को सपोर्ट करे, तो कोई नहीं हरा सकते, और अपना हमारा अंदर बहुत हिम्मत है, उससे ना स्पोर्ट्स में काफी उसको जो विन पावर जो है ना उसका, वो हमेशा हमको स्पोर्ट्स में ना मिलता है, तो हम बाहर जाते हैं तो हम डरते नहीं हैं किसी से, तो इससे इजीली हम फाइट होता है, कि डोमिनेट भी इजीली होता है, थोड़ा सा नेशन के अंदर हमको सपोर्ट चाहिए, बाहर में एक बार मौका मिल गया तो देखो, यंगेस्ट शिवा थापा, उसको मौका मिला, उसने दिखाया, लवलीना ने मौका मिला, दिखाया, मेरी कॉम ने मौका मिला, दिखाया, हमने मौका मिला, तो वो चीजें हैं, तो मौका मौका देने के लिए जो बड़ा बड़ा लोग हैं, वो भी सपोर्ट का बहुत बड़ा जरूरत सरिता, आप जानना चाहती हूँ, आप जब रिंग के अंदर जाते हो, पहला चीज क्या, मेंटली आप क्या सोच के आप रिंग में उतर, एक आपके ओपोनेंट जो है वो शायद नंबर वन होगा या नंबर टू होगा, तो आप मेंटली किस तरह से आप प्रिपेयर करके आप रिंग में उतरते हो?
क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि मेंटल प्रिपरेशन क्या होना चाहिए और रिंग के अंदर कैसा अप्रोच आप लाते हो और किस तरह से आप फाइट के लिए आप रेडी होते हो मेंटली। मैं जब भी नेशनल लेवल में मैं हूँ ना, तो मैं अपना स्टेट के लिए सोचती हूँ, अपने के लिए नहीं सोचती। हाँ, अपना स्टेट का तो उसके जितने भी बड़ा आदमी आ जाओ, सामने हम इज़िली फाइट हो सकता है क्योंकि हम अपना स्टेट के तो जी। वो प्रायोरिटी है। लेकिन अपने के लिए नहीं सोचा, अपना ये फ़ायदा मेरे गोल जीतेगा, मेरा मन में कभी ऐसे सोचा नहीं है, तो अपने देश के लिए सोचती हूँ। क्योंकि एग्जैक्टली। हाँ, ये खेलेगा तो इनाम मिलेगा, नेम मिलेगा, फेम मिले पैसे मिलेगा, हम्म। दोस्त मिलेगा, ये चीज़ें, है ना? शुरुआत में मैंने हम्म। एक हक़ थोड़ा सोचा क्योंकि मैं बुरा हाल था मेरा फैमिली, बुरा हाल ही था, तो उस टाइम में सोचा धीरे-धीरे मैं इंटरनेशनल लेवल में आने के बाद मैंने एक 2000 आने के बाद जो नेशनल लेवल में इंडिया फ्लैग हाई होता है, ये चीज़ें मेरे को नॉलेज नहीं था। 5 टाइम जो इंटरनेशनल खेला, एशियन चैंपियन मुझे मेडल मिला, सिल्वर मेडल मिला। उस दिन से लेके आज तक मैं जब भी रिंग के बाहर में इंटरनेशनल लेवल उतरती हूँ, अपने देश के लिए नेशनल फ्लैग हाई करना है, मुझे मुझे जीतना है, अपने देश को नाम रोशन करना, वही मोटिवेट ट्रेनिंग तो हम अपना फोकस कर रहे हैं, अच्छा ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम्म। हमारा पास भी 2 हाथ है, 2 पाँव है, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है। क्योंकि आपने जो बताया कि हिम्मत से खेलना चाहिए और देश के लिए खेल नेम के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है जो यंग खिलाड़ी है। फेम नेम पर वो जो एक स्पिरिट होता है ना, वो जिंदा रखना बहुत। सरिता, आप सिर्फ बॉक्सिंग में एकेडमी में फुटबॉल की तरफ भी आपने रुख किया हुआ है। यंग विमेन जो है ग्रास रूट लेवल फुटबॉल में आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो आपके एकेडमी के थ्रू। ये ट्रांजिशन बॉक्सिंग से, बॉक्सिंग है अभी भी है, बॉक्सिंग से फिर फुटबॉल तक का ये ट्रांजिशन कैसे हुआ और आपने क्यों किया, क्यों आपने सोचा कि ग्रासरूट लेवल फुटबॉल में यंग लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। एक्चुअली फुटबॉल बॉल सबसे ज़्यादा मणिपुर से लड़की लोग पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया टीम में 8, 9, 10 ऐसे पार्टिसिपेट जी। होता है और हम्म। कहीं भी जाता है। लेकिन मैंने ग्राउंड लेवल में मैं 5 साल हो चुकी हूँ, मैं घर पे पूरा सेटल हुए। 5 सालों में मैंने देखा अलग-अलग क्लब फुटबॉल लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो एक बच्चे लड़की एक छोटा-सा रूम में ये पूरा हाई हाई वो सेफ्टी होना चाहिए लड़की को, वो नहीं है। तो ये धीरे-धीरे मेरे को ये लगने लगा। मेरा हस्बैंड भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, वो खुद फुटबॉल प्लेयर जी। है जी। और ऊपर से ये वो उस वजह से हम दोनों ने काफ़ी जगह पे देखा ये लोग कैसे बच्चे लोग कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं लड़कियां ना हम्म। इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारा मणिपुर से लड़की लोग खेल में हम्म। तो बहुत बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये लोग आज शुरू किया है हमने अ, देखा गया कोई फैसिलिटी नहीं जीरो लेकिन अपना दम से सब खेल रहे हैं यहाँ हम्म। प्रॉपर हॉस्टल है रहने के लिए हम दोनों ने फिर डिसाइड किया देखो हम हेल्प कर सकता है लड़की स्पेशली लड़की लड़की क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट सेक्शन में लड़की का है सबसे ज्यादा मुझे नॉर्थ ईस्ट में भी मणिपुर में भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्शन में लड़की का है तो फिर हम लड़की फुटबॉल को क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हॉस्टल तो हम्म। लड़की को हम खास करके लड़की को एक प्लेटफॉर्म देते हैं करके हमने एक तब फुटबॉल जो प्रैक्टिस ग्राउंड है तब का वो बना लिया तो उससे धीरे धीरे अभी नेचुरल ग्राउंड बनाने के लिए तैयारी चल रहा है तो वो धीरे धीरे ये हमने इंक्लूड किया है इस साल से तो हम्म। क्योंकि खिलाड़ी लोग बहुत करना चाहता है कुछ खाली बॉक्सिंग नहीं होगा अलग अलग गेम में भी बहुत सारे हम्म। बच्चे मिलेगा क्योंकि हम टैलेंट टैलेंट अच्छा से आइडेंटिफिकेशन करिए कीजिए और उसके बाद अच्छा प्लेटफॉर्म दीजिए इसको इन्फ्रास्ट्रक्चर देखो बहुत जल्दी नॉलेज डोमिनेट इजीली कर लेगा कि वो चीजें है ना ध्यान नहीं देता नहीं है अच्छा टैलेंट जो हम्म। बच्चे आके खेलेगा हमको जाना चाहिए अलग अलग गांव में जाके हम्म। हम्म। अवेयरनेस देना चाहिए स्पोर्ट्स खेलने से क्या होगा हम्म। स्पोर्ट्स एक ही
वे है यूनिटी रखने में भी। और अपना नॉर्थ ईस्ट का बच्चे जो है मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के अंदर ड्रग का स्पोर्ट्स एक ही वे है उसको बचा के रख और देश भक्त भी बना सकता है स्पोर्ट्स में। तो एक यूनिटी भी तो वो हमको मोर वर्क जो है स्पोर्ट्स में करना चाहिए। अलग अलग गांव में मैं गया बहुत। ये मणिपुर में जो इंसिडेंट से पहले में हम्म, कुछ बच्चे तो 3-4 घंटे पैदल आके मेरा कैंप में अटेंड किया। तो मैं शौक में सरप्राइज तो मैं एकदम इमोशनल हो गया। देखो हमने जो स्ट्रगल किया है कुछ नहीं है। तो मुझे इससे भी काफी मोटिवेशन मिला मेरे को। हाँ मुझे करना है ये लोग के लिए। बहुत अभी काफी हिल एरिया से भी बच्चे हैं मेरे अकादमी में इंसिडेंट से पहले चले गए। तो जो बच्चे ठीक से जैसे बड़ा बड़ा खिलाड़ी है वो लोग जाके सही तरीके से जो गांव गांव जाके आपको अवेयरनेस देगा स्पोर्ट्स खेलने से ये बेनिफिट मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करके उसको लाके एक सेंटर में रखो ट्रेनिंग दे। सब बच्चे बॉक्सिंग में आगे नहीं जाएंगे। तो अभी मैंने बच्चे लिया है 10 साल से 10 साल में जो बॉक्सिंग के लिए हमने सेलेक्ट करके फुटबॉल में भी अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि फुटबॉल हम्म, में ऐसा है, हमने कुछ बच्चे फुटबॉल में भी डाल दिए। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन जो है बड़ा हो 10 साल से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, 10 साल से शुरू करें एक स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स उसको एक स्पोर्ट्स की बनने के लिए कैसे बनना है और क्या क्या खाना चाहिए उसको स्पोर्ट्समैन माइंड सेट जो वो स्वतः से हमको उसको हैबिचुअल बना भी बड़ा होके तो नहीं होगा। इसी थोड़ा थोड़ा गांव गांव भी जाके टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करके ले आएंगे सेंटर में एक सेंटर में उसको ट्रेनिंग करो। अब हो सके तो गवर्नमेंट अलग अलग गांव में भी और एक एक कोच रखो जो बच्चे नेशनल लेवल खेला है गवर्नमेंट जॉब नहीं है कुछ कारण की वजह से वो लोग को लगाओ। तो हम्म, वैसे भी हम कर सकते हैं जी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए। लेकिन सबसे पहले तो सिंसिरिटी और ऑनेस्टी होना जरूरी है। जो काम बहुत कर बहुत रहे हैं थोड़ा सा हम्म, देखो दुनिया में हम कुछ नहीं लेकर एक दिन सब कुछ होके जाना। बिल्डिंग जितने भी बिल्डिंग रहो जितने भी पैसे रहो तो कुछ अच्छा हम अपना अपने के लिए कुछ करके जाए। जी, तो वही मेरा मानना ये सोच के मैं अभी आगे जा रही हूँ। तो भगवान ने चाहा तो मैं आगे मेरा जो काम सही है तो आगे लेकर आएंगे एक न एक दिन एकेडमी ओलंपिक में गोल्ड में। आपके एकेडमी में फुटबॉल एकेडमी में अभी कितने बच्चियां हैं, कितनी लड़कियां हैं अभी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं? अभी मेरा अकादमी में फिलहाल 11 बच्चे हैं। हमारा बॉक्सर भी वीकेंडली ये लोग के साथ खेल उस 11 में एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर निकला है। वो टॉप लेवल में गया। अभी ये कंपटीशन खेलना शुरू नहीं किया अभी शुरू हो जाएंगे। तो वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। उसका नाम है मोनाली। आपको अभी अभी से मैं बताती हूँ। उसका नाम है मोनाली। उसका नाम मोनाली है। वो हम्म, अपना इंडिया के लिए टॉप लेवल में जाएगा। बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत जो बच्चे बहुत अच्छा अभी लग जो रहा है कि बच्चे आप हैं उसकी भी जिस तरह अभी से अभी लेना शुरू किया तेलंगाना के भी जाना है। हाँ अभी अच्छा लग जाना रहा है है फुटबॉल के सुनीता, लिए तेलंगाना थोड़ा करना है। जो काम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को करना चाहिए वो आप और आपके हस्बैंड कर रहे हैं। आपने बताया कि ड्रग्स से दूर रहने के लिए बच्चे बच्चियां यूथ यंग मैन विमेन सबको स्पोर्ट्स में डालना। आप जिस जगह से आए हो मणिपुर में ड्रग्स का बहुत बड़ा इशू है। और फिलहाल मैं पॉलिटिक्स के बारे में आपसे बात नहीं करना चाहती और मुझे अच्छा भी नहीं लगता स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स। वो बॉक्सिंग के थ्रू आउट कर सकता है। इसीलिए खेल कूद के अंदर में तो रहता है कोई बाहर का कोई न्यूज नहीं सुनता है। बाहर में क्या हो रहा है उसमें का ज्यादा इन्फॉर्म नहीं है इन्वॉल्व नहीं है। तो इस वजह से बच्चे को कोई इतना दिशा नहीं है। कभी कभी उसको बीच बीच में मोटिवेट करते रहना है हमको। ये जी, चीजें में नहीं पढ़ना है। हम जी, आगे जाना है अपना स्टेट का नाम रोशन करना अपना देश का नाम रोशन करना है। वही मोटिवेट करके अभी तक जा रहे हैं। तो अभी तक तो कोई ऐसे इंसिडेंट जो है बहुत तकलीफ एक चीज तकलीफ हुआ खाने चावल ये इंसिडेंट से बड़ा बेकार। हाँ एक बैग में 700 था अभी 1700 है। खाने का थोड़ा इशू है। तो हम्म, हम लोग वही इशू कर रहे हैं। तो बहुत चीजें महंगा उसमें बहुत दिक्कत है। फ्रीली जो होता है अफोर्डेबल में उससे हट के देकर
कम हो रहे हैं क्योंकि खिलाड़ी को खाने के बिना कुछ, तो उसको चाहिए था, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है मेरे को। आपने किसी स्पॉन्सर से बात की है कि स्पॉन्सरशिप के बारे में या थोड़ा सा नहीं, फाइनेंशियल हेल्प के बारे में किसी से नहीं, आपने बात की है? सरिता देवी, आप कुछ अपील करना चाहोगे किसी कॉर्पोरेट्स को या कोई ऐसे हाँ, स्पॉन्सर्स को हमारी ये पॉडकास्ट ब्रेकिंग बैरियर्स के थ्रू? हाँ, जितने भी ये ब्रॉडकास्ट सुन रहे हैं, और जो नॉरिस के अंदर और इंडिया के अंदर जो बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट है, कीजिए। आप आप लोग मेरे को विश्वास करती है, मैं सरिता एक दिन अच्छा काम करेंगी। आप लोग का जो जो सपोर्ट है वेस्ट नहीं जाएंगे, विश्वास करते हैं तो आप लोग हेल्प कीजिए। और जो यंग यंग बच्चे हैं, एक न एक दिन अपना देश के लिए बहुत बड़ा खिलाड़ी बन, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प करते रहे। जी, जी, डेफिनेटली ये जो पॉडकास्ट जो सुन रहे हैं, डेफिनेटली कोई आगे अगर आते हैं तो डेफिनेटली बहुत बहुत ही अच्छा एक मौका होगा सबके लिए कि थोड़ा सा स्पॉन्सर करे, और बच्चे जो है बहुत ही टैलेंटेड है, उन लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। सरिता, आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने शुरू किया था बॉक्सिंग एक बी- प्रोफेशनल, बीच में एक मैंने बोलिए। एक बात बोलना चाहती, बहुत सारे बच्चे आना चाहते हैं नोरी से। मेन तो ये खाने का है ना, तो खाने का, तो खाना का इशू नहीं है, नॉलेज से अलग अलग, तो वो भी इजी है हम, क्योंकि मेन इशू ये हो रहा है खाने का, तो आप लोग हेल्प करेंगे तो बहुत चीजें मैं नॉरिस का कोने कोने जाके टैलेंट आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं, जी, तो उसको इसमें तो लाके बहुत गरीब गरीब है ही बच्चे नहीं जो है सरिता, इसमें कोई टैलेंट डाउट वो नहीं है। रख सकते नॉर्थ हैं, ईस्ट वो के रख सकते हर एक हैं। कोने में बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चे बच्चियां हैं, और सिर्फ उन लोगों बहुत को ज्यादा है, मौका बहुत चाहिए, ज्यादा है। प्लेटफॉर्म चाहिए और फैसिलिटीज चाहिए। सरिता, आपसे हाँ। जानना चाहते हैं, जब आपने शुरू किया था तब का भारत में ओलंपिक स्पोर्ट्स का माहौल, और अब जब आप कोच बनी है, क्या डिफरेंस आपको दिखने को मिल रहा है? डिफरेंस ये देखने के लिए मिला, हम लोग जब हम खेलते हैं तो हाँ, ये खेल से ये मिलेगा वो मिलेगा, वो सोचते हैं, खाली खेलना है। धीरे धीरे अपना अपना आप पीछे आ गया, लेकिन आज में अ, जो इंडियन गवर्नमेंट जो सपोर्ट है वो भी कम लग, लेकिन हम्म, तो हम्म, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, हर तरीके का स्पॉन्सर मिल, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, और भी अच्छा परफॉर्मेंस देना। लेकिन एक चीज मैंने खिलाड़ी के अंदर देखा है, जैसे हम लोग सोचते हैं, माइंड सेट जो है, हमारा माइंड सेट जो है, हमको ये मिलेगा वो मिलेगा उतना नहीं सोचता है। पहले भी, आगे भी मैं पहले भी मैं, तो हम अपना देश के लिए, अपना स्टेट के लिए परफॉर्म, वही सोचता है हमको खेलना है। लेकिन आजकल मैंने देखा है बच्चे के अंदर, हाँ ये करेगा तो वो मिलेगा, पहले वो देखता है क्या मिलेगा, उसे वो पहले देखते हैं। और ओलंपिक का माहौल जो है, इंडिया गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रहे हैं, और अलग अलग स्कीम निकाल करना हम लोग को हम लोग और थोड़ा सिंसियरिटी, देखिए मिलेंगे अपना जो भी फैसिलिटी वो अपना आ जाएंगी। पहला देश पहले सोचना चाहिए, देश के लिए हम खेल रहे हैं, देश के लिए हमको मेडल लाना है, हम रख के जाएंगे तो अपना ज्यादा गोल्ड मेडल प्रोड्यूस करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट सरिता। मुझे लगता है कि जिस तरह से आप इतने बच्चों के साथ आप जुड़े, इस पैशन के पैशनेट होके आप ट्रेनिंग करवा रहे हो, आप और आपके हस्बैंड, मुझे लगता है कि आपके एकेडमी से बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा टैलेंट छुपा हुआ भी निकल के आएंगे। गोल्ड मेडल डेफिनेटली इन द फ्यूचर आने वाले हैं आपके एकेडमी के बच्चे के जरिए। और फुटबॉल में जो आप लड़कियों को आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, आपने बताया कि किस तरह से ये लोग ड्रग्स नहीं करके, मतलब वो लोग ट्रेनिंग करते हैं। डिफिकल्टीज बहुत में, अगर ओलंपिक स्पोर्ट्स के बारे में कोई भी, सब एक हम्बल बैकग्राउंड से ही आते हैं। एलिट स्पोर्ट्स को मैं रुकना नहीं चाहती हूँ, पर हमारे भी टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं और आप भी बिजी हो, आपने इतना टाइम निकाला, इससे आपने बहुत सारा बातें की और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप, बहुत अच्छा लगा। आपका फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ, और बेस्ट विशेस है थैंक यू, आपको, थैंक आपके एकेडमी के लिए यू सो बेस्ट। मच।
Thank you, Thank you, Sarita. thank you, thank you. Thank you. Thank you, thank you. And with that, it's a wrap on Breaking Barriers podcast. आई होप आपको अच्छा लगा। आज जिस तरह से सरिता देवी ने बात की और जिस प्रॉब्लम्स के बारे में उन्होंने हाईलाइट किया और किस प्रॉब्लम्स के थ्रू वो एकेडमी चला रहे, वो पुकार रहे हैं कि थोड़ा सा स्पॉन्सर आ जाए। शी इज वेटिंग फॉर सम स्पॉन्सर्स, शी इज वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम पीपल who can afford, and I just hope somebody will definitely come up through this podcast, Breaking Barriers, whoever is watching. I think these kids and Sarita really needs your support and your cooperation. On that note, thank you so much for being with Breaking Barriers. I shall be back again with another episode, and I'm available on all social media platforms, and you can connect with me. And I really need to thank some of you, my well wishers, for sending me some great messages and feedbacks on my social media. Thank you so much. Bye bye.